हेलो दोस्तों, तो आज मैं हाल ही में रिलीज हुई द पावर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बात करें इसके IMDb रेटिंग की, तो जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको 5.9 की रेटिंग मिला हुआ है। तो पहले सीन में हम देखते हैं कालिदास को, जो कि एक गैंगस्टर थे। तो एक रात उनके ऊपर अचानक हमला होता है। उस टाइम वो अपने बेटे देवीदास के पास थे, क्योंकि देवीदास एक छोटा बच्चा था, तो ये गोलीबारी में वो बहुत डर जाता है, उसको सदमा पहुंचता है। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उसको कहीं दूर भेज दे। इसीलिए देवीदास को सिंगापुर भेज दिया जाता है। अभी सीन कुछ सालों बाद दिखाता है। इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये है कालिदास की बीवी उमा, जिनका आज जन्मदिन था। ये है विश्वम्बर, जो कहने को तो कालिदास के दोस्त थे, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और था। आगे आप जान पाओगे। ये कालिदास का बेटा देवीदास, और ये उसका भाई रामदास, और ये उसकी बहन रत्ना। ये रामदास की वाइफ सेला, और ये रत्ना का पति रंजीत। और रंजीत और सेला यहाँ पे भाई बहन है। और ये है अनवर, जो कि कालिदास के वफादार है। ये अनवर की बेटी परी। देवीदास और परी एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द शादी करने वाले थे। फिर हम देखते हैं डिकोस्टा को, जो कि ड्रग्स का बिजनेस करता था। नेक्स्ट डे डिकोस्टा और उसका पार्टनर फकीरा, उन दोनों का मीटिंग था कालिदास के साथ। वो लोग कालिदास के एरिया में ड्रग्स बेचना चाहते थे और बदले में उसको 40% शेयर ऑफर करते हैं, लेकिन कालिदास साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो ड्रग्स के खिलाफ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं देवीदास और शेला कुछ बातचीत कर रहे थे, और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि शेला अनवर और उसकी बेटी परी को खास पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट डे अनवर कुछ काम से कालिदास के घर आया था, और यहाँ पे शेला उनको थोड़ा ताना मारती है। जब ये बात देवीदास को पता चलता है, तब वो शेला को थोड़ा बुरा वाला बोल देते हैं। तो कालिदास अपने बेटे देवी को शेला से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन देवी यहाँ पे माफी नहीं मांगता, बल्कि घर छोड़ के चला जाता है और फैसला करता है कि वो परी से शादी करके वापस सिंगापुर चला जाएगा। इसी बीच फकीरा और डिकोस्टा कालिदास को मारने का प्लान बना चुके थे, तो इस प्लान में कालिदास का ड्राइवर भी शामिल था। 2-3 दिन बाद जब कालिदास अपने बेटे की शादी के लिए निकलता है, तब उनका ड्राइवर पेट खराब होने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तभी कालिदास के ऊपर हमला होता है, और ये बात सुन के देवीदास हॉस्पिटल जाता है, और उसका शादी परी से नहीं हो पाता। फिर हॉस्पिटल में भी डिकोस्टा के आदमी 2 लोग आए थे कालिदास को मारने के लिए। देवी उन दोनों को मार के अपने पिता कालिदास को हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर देता है। जल्द देवी को पता चल जाता है कि वो ड्राइवर ही डिकोस्टा के साथ मिला हुआ है। देवीदास अपने एक आदमी को भेजता है, और वो आदमी जाके वो ड्राइवर को मार देता है। फिर देवीदास डिकोस्टा और फकीरा को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से डिकोस्टा और फकीरा के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, और पुरानी बात सब भूल जाने के लिए बोलता है, और ड्रग्स के बिजनेस में भी वो आना चाहता है, ऐसा उनको बोलता है। मीटिंग से पहले वो फकीरा के एक खास आदमी को खरीद लिया था, और यहाँ पे वो उन दोनों को मार देता है। साथ ही साथ वो एक पुलिस वाला को भी मार देता है, जो फकीरा और डिकोस्टा के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ परी प्रेग्नेंट हो गई थी, और कुछ दिनों से देवीदास का परी के साथ कुछ बातचीत नहीं हुआ था, इसलिए वो रंजीत को परी को लाने के लिए भेजता है। उस वक्त विश्वम्बर भी अनवर के घर आया था। ये सब देख के रंजीत रत्ना को बोलता है कि अनवर विश्वम्बर के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे देवीदास खुद उनके घर ना जाके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना करके, फिर से रंजीत को अनवर के घर भेजता है, उनको घर से लाने के लिए फिर से रंजीत को भेजता है। रास्ते में रंजीत अनवर को मार देता है, और घर जाके ये बोलता है कि पहले अनवर ने उसके ऊपर गोली चलाने का कोशिश किया, और वो विश्वम्बर के साथ मिला हुआ है, मतलब अनवर विश्वम्बर के साथ मिला है। बट एज ए व्यूअर हम लोग यहाँ पे जान पाते हैं कि रंजीत यहाँ पे विश्वम्बर के साथ मिलके सबको मारने का प्लान था। परी ये सब देख के बहुत रोती है, और कसम खाती है कि वो देवीदास और उनके सारे परिवार के लोगों को मार देगी, क्योंकि देवी ने डिकोस्टा को मारते वक्त एक पुलिस वाले को मार दिया था। तो उसे पुलिस अरेस्ट करने वहां आती है, लेकिन उससे पहले वो अंडरग्राउंड हो जाता है। फिर हम देखते हैं डिकोस्टा के भाई को, जो कि अभी बदला बदला खेलने के लिए आ गया था, और विश्वम्बर के साथ मिल जाता है। और रंजीत से उन्हें ये पता लग गया था कि देवीदास इस वक्त कहाँ पे है। डिकोस्टा के भाई देवी को मारने के लिए वहाँ पे कुछ गुंडे भेज देता है, लेकिन देवीदास यहाँ पे सबको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कालिदास को होश आ गया था। फिर वो उसकी पॉलिटिकल कनेक्शन से पुलिस देवीदास को अरेस्ट नहीं करेगा,
जाएगा। ऐसा डील करता है उन लोगों के साथ, ऐसा डील करता है और देवी वापस आ जाता है। फिर देवी बोलता है कि वो लोग आज से अभी से इलीगल बिजनेस नहीं करेंगे। ये बात में सब लोग एग्री करते हैं, लेकिन रंजीत को ये बात पसंद नहीं आता। ये सब बात वो जाके अपनी बहन सेला को बोलता है और उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन मिले हुए हैं और कालिदास की पावर लेना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद परी की शादी विश्वम्बर के भतीजे बॉबी से होता है। फिर हम देखते हैं रंजीत डेली शराब पी के आके रत्ना को मारता था और एक दिन रत्ना अपने भाई रामदास को ये सब बात बताती है। ये सुन के रामदास बहुत गुस्से में कार लेके रंजीत को सबक सिखाने निकलता है, लेकिन रास्ते में विश्वम्बर के कुछ आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं और रंजीत उसका एक पैर एक हाथ काट के उसे बहुत बेरहमी से उसे मार देता है। डिकोस्टा के भाई और विश्वम्बर मिलके देवी और कालिदास को इन सब को मार देने का प्लान करते हैं, एक साथ सबको मार देने का प्लान करते हैं। तो वो इस आदमी को खरीद लिए थे। तो वहाँ पे हमला होता है और इसी बीच सेला को एक गोली लग जाता है। तो गोली लगने से वो सडनली अच्छी हो जाती है और रंजीत की सारी सच्चाई देवीदास को बोल देती है। तो देवीदास फिर यहाँ पे प्लान बना के डिकोस्टा के भाई को मार देता है। विश्वम्बर फिर से एक प्लान बनाता है देवी को मारने के लिए। इस मूवी में सब प्लान बनाते हैं। वो परी को बोलता है कि देवीदास के घर से उसे कॉल आया था और देवी ने परी को उसके घर बुलाया है। पहले तो परी नहीं मानती, फिर वो देवीदास के घर जाती है और इसी बीच विश्वम्बर उसके घर आके बॉबी को मार के उसका बच्चा ले जाता है। जब परी अपने घर वापस आती है तब विश्वम्बर बोलता है कि देवीदास ने ये सब किया है और उसका बेटा देवीदास के पास ही है। फिर से परी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। फाइनली वो देवीदास को मारने के लिए निकल पड़ती है। फिर 20-25 मिनट यहाँ पे फाइटिंग होता है और लास्ट में परी देवीदास को 2-3 गोली मार देती है। देवी पास वाले तालाब में गिर जाता है। कुछ देर बाद परी को ये रियलाइज होता है कि उसका बेटा विश्वम्बर के पास है। जब विश्वम्बर परी को मारने ही जा रहा था तब देवीदास तालाब से उड़ के और 2 गोली खा के विश्वम्बर को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रंजीत को रत्ना उसी स्टाइल में मारती है जैसे कि रंजीत ने उन्नोर को मारा था और मूवी खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।